Assalamu alaikum dear students of class 7th subject science. Dear students, today our topic is indicators. प्यारे बच्चों, आज के सबक का मौजू है इंडिकेटर्स. बच्चों, पहले हम इसी बात को जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिकेटर्स किन को कहा जाता है. बच्चों, अगर हम इसका उर्दू माने देखें तो इंडिकेटर्स का मतलब है इशारे, यानी इशारे. बच्चों, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इंडिकेटर्स क्या है? The complex naturally occurring substances which change their color on coming in contact with acidic or basic substances are called indicators. बच्चों, इंडिकेटर्स ऐसे नेचुरली ऑकरिंग यानी इंडिकेटर्स ऐसे नेचुरली यानी ऐसे कुदरती तौर पर पाए जाने वाले पेचीदा मादे हैं which change their color, जो अपना रंग बदल लेते हैं on coming in contact with acid or basic substances, यानी जब उनको किसी एसिड या बेस के साथ मिलाया जाता है तो वो अपना रंग बदल लेते हैं. बच्चों, यानी इंडिकेटर्स जो हैं ऐसे कुदरती तौर पर पाए जाने वाले पेचीदा मादे हैं जिनको अगर किसी एसिडिक या बेसिक चीज के साथ रलाया जाए, मिलाया जाए, जोड़ा जाए तो वो अपना रंग बदल देते हैं. बच्चों, इनको ही या ऐसे ही सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स कहा जाता है. देखो बच्चों, जो टर्मरिक है यानी हल्दी है वो एक इंडिकेटर है, यानी वो एक इशारा है. बाकी आम इंडिकेटर और भी है, जैसे लेटमस सोल्यूशन है, फिनोल्फिन सोल्यूशन है, चैना रोज पेटल्स है. बच्चों, अगर किसी वक्त हम फिल्टर पेपर के रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को यानी फिल्टर पेपर को अगर हम इन किसी एक इंडिकेटर के अंदर डुबोएंगे और उसके बाद हम उसको खुश्क करेंगे, जो ये खुश्क करके हमारे पास फिल्टर पेपर के टुकड़े होंगे. बच्चों, इनको हम लेटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज पेपर, फिनोल्फिन पेपर, चैना रोज पेपर वगैरह कहते हैं. वो क्या हुआ बच्चों? यानी हम फिल्टर पेपर को लेंगे और इन इंडिकेटर्स में डालेंगे उनको, यानी फिल्टर पेपर हमने लिया और उसको इंडिकेटर्स के अंदर डाला. डालने के बाद बच्चों इनको हम खुश्क करेंगे यानी सूखा करेंगे. तो बच्चों फिर उस फिल्टर पेपर के टुकड़े को इंडिकेटर के हिसाब से नाम दिया जाता है. बच्चों, इन इंडिकेटर्स के असरात की वजह से यानी ये इंडिकेटर क्या असर दिखाएंगे जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर इनको डालते हैं. तो बच्चों, इस इंडिकेटर के असरात की वजह से हम चीजों को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं. यानी on the basis of effect of indicators we can classify substances as, यानी हम चीजों को 3 हिस्सों में यानी एसिडिक है या बेसिक है या ये जो चीज है ये न्यूट्रल सब्सटेंस तो नहीं है. बच्चों, न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो सब्सटेंस हमने लिया है इसके ऊपर इंडिकेटर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी इसके ऊपर इंडिकेटर ने काम नहीं किया. मिसाल के तौर पर हम डिस्टिलेड वाटर लेंगे या अल्कोहल यानी शराब लेंगे या
कॉमन साल्ट लेंगे यानी नमक लेंगे, इनकी हम अगर सॉल्यूशंस बनाएं तो फिर उनके अंदर हम इन्हीं ड्राई फिल्टर पेपर्स को डालेंगे, तो वहां पे इंडिकेटर्स कोई अपना असर नहीं दिखाता है। तो बच्चों इस किस्म के सॉल्यूशंस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं, और ये जो सब्सटेंसेस होंगे यानी जिनके ऊपर हम अपना तजुर्बा करते हैं, इनको न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहा जाता है। बच्चों ये जो इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हमारे आसपास हैं? बच्चों एक है लेटमस यानी नेचुरल डाई, एक कुदरती कलर, एक कुदरती रंग। बच्चों ये लेटमस जो है ये एक किस्म, जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि फिल्टर पेपर को इनके अंदर डाला जाता है तो फिर वो इनका रंग इख्तियार करते हैं, फिर उसको हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर के तौर पर। और बच्चों दूसरा जो कुदरती तौर पे पाए जाने वाला इंडिकेटर है वो है टर्मरिक यानी हल्दी। और बच्चों तीसरा जो इंडिकेटर है वो है चाइना रोज यानी चाइना गुलाब। बच्चों चाइना रोज एक गुलाब है यानी चाइना गुलाब, इसके जो पंखड़ियां हैं वो बच्चों पीले यानी पिंक कलर के होते हैं। बच्चों उनको उनसे जो पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी उनमें से ये कलर निकाला जाता है और इसी को इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेटर के तौर पर, यानी इसको इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेटर के तौर पर। फिर बच्चों इन्हीं इंडिकेटर्स की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन को टेस्टिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है, बेस है और या ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये टॉपिक जो है इख्तिताम पजीर हुआ।